कहते हैं कहीं की राजनीति या कहीं के इतिहास के बारे में कुछ समझना हो तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के पत्रकारों से ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं इस वक्त अमेठी में हूँ और अमेठी की राजनीति के बारे में समझने के लिए अमेठी के दो पत्रकार हमारे साथ हैं, चिंतामणि जी और अमरीश जी। दोनों लोगों से बातचीत करूँगा और समझूंगा इस चुनाव में क्या माहौल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से अमेठी की राजनीति जो एक परिवार से जोड़ करके देखी जाती है, इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार से इतर किसी को प्रत्याशी बनाए हैं। आप इस पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं, क्या कहेंगे? इसमें लोगों को एक बार तो ये मलाल रहा कि उनके परिवार के कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ काम किया, तो यहाँ से वो परिचित तो काफ़ी हैं, लोग उनसे परिचित भी हैं। और प्रियंका गांधी ने जो नामांकन के जुलूस के दौरान लोगों को संबोधित किया, उससे मामला कुछ लोगों के समझ में आने लगा है। अब इनकी मेहनत पर निर्भर करता है कि ये कितनी मेहनत करवा पाते हैं, यहाँ लोगों को कितना समझा पाते हैं। क्या आप इसको ऐसे देखते हैं क्या कि राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना, लोग उसको जो एक डर के तौर पर देख रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं पत्रकार के तौर पर? देखिए, जो एक नैरेटिव पूरे देश में सेट किया जा रहा था, राहुल गांधी ने ही पहले ये बात शुरुआत की, अपने कार्यकर्ताओं को मंच से कहते थे कि डरो मत, लड़ो, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। और पिछले 3-4 महीने से जब उनकी प्रतिद्वंदी जो यहाँ रही पिछले चुनाव में, स्मृति ईरानी जी, हर मंच से कहती थी कि राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं, अमेठी छोड़कर चले गए हैं, राहुल गांधी वापस नहीं आएंगे, डर गए हैं, नहीं आएंगे। तो उन परिस्थितियों में निर्णय तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने ये निर्णय अमेठी का ना लेकर के गलत किया। नेशनल एस्पेक्ट में हो सकता है कि उनकी कोई रणनीति रही हो, वो यहाँ ज़्यादा इंगेज नहीं होना चाहते थे, यहाँ ज़्यादा समय नहीं पूरे देश में प्रचार करना चाहते थे, तमाम विश्लेषक ये बातें कह सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि जो कहते थे डरो मत, वो भाग गए, तुरंत उसका लाभ लिया, तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से तो लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी को उनके अमेठी छोड़ देने से। आप सर ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर भाजपा को इसका लाभ मिला है? हाँ ना, मनोवैज्ञानिक मिला होगा, बशर्ते एक चीज़ और ये है कि इन्हें यहाँ लड़ना था, ये अमेठी की जनता का अभी कहना है। चुनाव ना लड़ करके इन्होंने एक संकेत तो दिया ही कि लोग भले कह रहे हैं कि इनकी कोई रणनीति है वहाँ से लड़ना, और उनको ये परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से 3 बार वो सांसद रहे, 1 बार हारे, तो उन्होंने एक बार फिर यहाँ लड़ना तो चाहिए था, ये लोगों की राय है। कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है सर इस बार, और परिवार के पास, मतलब अगर 80 से करीबन देखी जाए तो लगातार परिवार के पास सीट रही, बीच में थोड़े बहुत, लेकिन वो जो एक गुड फेथ के लोग रहे उनके पास सीट थी। इस बार जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो कितना परिवार से कनेक्ट कर पाते हैं? केएल शर्मा जी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो 40 साल से यहाँ काम धाम देख रहे हैं, पर क्या लोग उनको परिवार के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं? उनको इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो साबित करें अपने आप को कि वो परिवार के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक प्रतिनिधि के तौर पर काम किया था अमेठी का, तो लोगों को जाना है, उन्होंने समझा यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के लोगों के हाव भाव और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिचित हैं, लेकिन वो परिवार के तौर पर अपने आप को किस तरह स्थापित कर पाते हैं, एक चुनौती तो उनके सामने रहेगी। कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं परिवार के तौर पर केएल शर्मा अपने आप को स्थापित कर पाएँ? लोग तो वो तो ये कह रहे हैं लोग कि मतलब उनका जो एक प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनके प्रतिनिधि से वो स्मृति ईरानी को हराएंगे, ऐसा कांग्रेस के लोगों का दावा है। ये परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? इसमें गांधी परिवार का भी बहुत बड़ा रोल होगा। सबसे पहले तो वो ये साबित कराने की कोशिश करें कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जितनी मेहनत रायबरेली के सीट पर करते हैं, उतनी सीट अमेठी में कर रहे हैं कि नहीं। केएल शर्मा तो कह ही रहे हैं कि हम परिवार के सदस्य हैं, हमने काम किया है, लोग भी कह देंगे उनके कहने से, लेकिन जिनके परिवार का सदस्य होने का दावा किया जा रहा है, वो कितना तवज्जो देते हैं कि ये सच में हमारे परिवार के हैं। जैसे कल प्रियंका गांधी जी आई, ये सही बात है कि उन्होंने मंच से संबोधित किया, 5 मिनट का कुल समय दिया। ये कितना अच्छा होता कि अगर प्रियंका गांधी रोड शो में साथ रहती, कोई गांधी नेहरू परिवार का एक व्यक्ति, जैसे 3 सदस्य वहाँ थे, एक सदस्य उनके नॉमिनेशन में रहता, इसका दूसरा मैसेज जा सकता था। लोगों को ये लगता कि नहीं, शर्मा जी बिल्कुल परिवार के 5 लोग वहाँ चले गए, उसमें से 1-2 आदमी यहाँ रह सकते थे, आ सकते थे, ज़्यादा मजबूत मैसेज दिया जा सकता था। तो ये अभी जो चुनाव के आज 4 तारीख है, 18 तक प्रचार रहना, 14 दिन बचे हैं।
3-4 दिनों में तस्वीरें ज़्यादा साफ होने लगेंगी कि के एल शर्मा कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं परिवार के लिए, परिवार कितना ज़्यादा महत्व रखता है के एल शर्मा के लिए। और फिर मुझे लगता है कि जो लोग सीधे राहुल गांधी से कनेक्टेड थे या सीधे राहुल गांधी को चाह रहे थे, सीधे प्रियंका गांधी को चाह रहे थे, वो लोग किशोरी लाल शर्मा से पूरी तरह से जुड़ पाएँ। संघर्ष उनको करना पड़ेगा। सर, ये समझना चाहूँगा जिस तरीके से अभी तक जो भी चुनाव रहे उसमें अमूमन चूँकि ये जो बड़े नेता हैं वो कहीं भी जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एक बार आते हैं, दौरा करते हैं, चले जाते हैं। पर 2019 में क्या हुआ वो सबने देखा, राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। अगर ये सीट कांग्रेस जीतना चाहती है, क्या लगता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। कारण ये है उसमें कि एक तो 19 में चुनाव हारे हैं, उस लिहाज से भी इनको पूरी ताकत यहाँ लगानी पड़ेगी। अगर ये सीट उनको चाहिए तो पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा कि ये हमारे परिवार के हैं और ये परिवार हमारा जो है आपसे जुड़ा हुआ है। क्या लगता है बिना गांधी परिवार के कैंप की ये सीट नहीं जीती जा सकती है? साहब, कठिन है, बहुत कठिन है। गांधी परिवार के लिए ही सीट कठिन थी सही तो, क्योंकि देखिए 10 वर्ष केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और पिछले 1 साल में अगर 365 दिन हैं तो लगभग 250 से अधिक दिन स्मृति ईरानी अमेठी में रही हैं। उसके एवज़ में राहुल गांधी 1 दिन के लिए अमेठी आए हैं, कुछ घंटों के लिए अमेठी आए हैं। वो चीज़ें, पुराना रिश्ता बहुत मजबूत रहा है, लेकिन वो रिश्ता जब उसी रिश्ते ने तो 2019 में चुनाव हरा दिया राहुल गांधी को ना, तब भी तो अमेठी के वही लोग थे, वही रिश्ता था। तो उस जनादेश को समझना होगा। 2022 में स्टैटिक्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की 5 विधानसभा सीटों पर से सिर्फ 1 पे जमानत बच पाई। 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार गई। निकाय चुनाव में अमेठी ज़िले में 4 नगर निकाय हैं, जिनमें 2 नगर निकाय में एक जगह 100 कुछ वोट मिले हैं, एक जगह 100 से भी कम वोट मिले हैं नगर पंचायत में। केवल 1 नगर पालिका सीट कांग्रेस जीत पाई। तो ये मार्जिन जो लगातार गिर रहा है, बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, कैडर बहुत कमज़ोर है। कैडर को खड़ा करना इतने कम समय में, आखिरी समय तक आप सस्पेंस बनाए हैं, पता नहीं है चुनाव लड़ने कौन आ रहा है, 14 दिन चुनाव में बचे हैं। पूरे संगठन को खड़ा करना, संगठन को ये भरोसा दिलाना, जनता को ये भरोसा दिलाना कि हमारे परिवार का सदस्य आ रहा है, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सामने बड़ा चेहरा जो सेंट्रल में मिनिस्टर है, उससे चुनाव लड़ना, जो चुनाव एक बार आपको हरा चुका है। पूरी घेरेबंदी जब आपकी यहाँ की गई है तो इतना आसान नहीं होने वाली है रहे। पत्रकार के तौर पर आप स्मृति ईरानी का जो 5 साल का कार्यकाल है सांसद के तौर पर कैसे देखते हैं? कितना कुछ उन्होंने दिया है अमेठी को, और वहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो घर है गांधी परिवार, उसका जो 40 साल का कार्यकाल है, उसके बीच में अगर आंकलन करना हो? 40 और 5 की तुलना तो नहीं की जा सकती है। 40 और 5 की तुलना पूरी तरह से नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन 5 साल में सिर्फ हम एक सांसद के तौर पे, पूरे देश के सांसदों के तौर पर अगर स्मृति ईरानी की तुलना करें तो शायद वो नंबर 1 रहेंगी। जितनी उपलब्धता उनके पास रही है, कोई भी अगर एक आम आदमी है और अगर उसको ये पता है कि मुझे ये फला काम सांसद के लिए, सांसद से खोना है, तो हर 10 दिन पे एक लिस्ट आ जाती है कि सांसद का एक कार्यक्रम लग रहा है और इस तारीख को इस गांव में रहेंगी। ईजिली उनको अप्रोच कर सकता है, अप्रोचेबल है। विकास के काम जो भी हैं, विकास जो पूरे देश में हो रहे हैं, राशन पूरे देश में बट रहा है तो अमेठी में भी बट रहा है। मंदिर का असर पूरे देश में है तो अमेठी में भी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं ही। सड़कें उनके समय में अच्छी हुई हैं, हैंडपंप उनके समय में लगे हैं, नल, हर घर नल चल रहा है तो अमेठी में भी चल रहा है। तो विकास तो एक अलग हिस्सा है, लेकिन उपलब्धता उनकी यहाँ बेहतर रही है। कोरोना काल में उन्होंने काम यहाँ बेहतर किया है। तो ये सब मुद्दे हैं जिससे उन्होंने निजी तौर पर भी अपनी इमेज बनाई है। तो ये जो मार्जिन था 2019 में स्मृति ईरानी की जीत का, वो क्या लगता है इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपना जो मार्जिन है, लोगों से कनेक्ट है, वो बढ़ाया है? अगर ये ना बढ़ाया होता, अगर वो 55,120 सिर्फ इत्तेफाक होता तो राहुल गांधी को सीट छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, एकदम वापसी का माहौल था, तो कोई आवश्यकता थी कि वो सीट छोड़ कर जाते? सवाल तो ये बड़ा है ही। अमेठी ज़्यादा सेफेस्ट सीट होती, अमेठी ज़्यादा अच्छी सीट होती, क्योंकि पारिवारिक विरासत तो यहाँ से चली। राहुल गांधी की पारिवारिक विरासत तो यहाँ से चली है। राजीव गांधी के बाद सोनिया जी आई तो यहाँ से आई, उसके बाद राहुल जी लगातार रहे। सिर्फ एक चुनाव ऐसा रहा जब अमेठी ने राहुल गांधी के खिलाफ जनादेश दिया, सिर्फ एक चुनाव। वो भी क्या कि अगर 1925 समथिंग बूथ हैं तो उस पर 20-25 वोट पर बूथ, 55,120 का मतलब यही हुआ, सिर्फ उतना अंतर। और उसकी एवज में आपने पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर परिवार का कनेक्शन कहाँ चला जाता है? क्या वो लोग आपके नहीं थे जो आपके लिए धरना दे रहे थे कि अमेठी मांगे गांधी परिवार? वो लोग भी तो आपके थे। क्या ये सब एक तरफा प्यार है? तो वापसी तो करनी थी ना। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जनता हताश हुई। आप इसको ऐसे देखते हैं? यही होगी। और मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया था कि निश्चित रूप से स्मृति ईरानी ने 5 वर्ष में कुछ ऐसा किया कि जिसका दबाव बना।
कुछ ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ, वो कमज़ोर हुई, जिससे उनको लगा होगा, उनके अपनी टीमें हैं, उनके अपने सर्वे एजेंसीज़ हैं, उनको पता लगा होगा कि नहीं इतना आसान नहीं है सफ़र उनकी। केएल शर्मा के लिए कैसा रहेगा ये चुनाव, आप कैसे देखते हैं, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? केएल शर्मा 30-40 वर्षों से जुड़े रहे हैं तो अननोन फेस तो नहीं है। ये भी मैं कहूँगा कि अगर गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त कोई चेहरा अमेठी को मिल सकता था तो वो सर्वश्रेष्ठ चेहरा उन्होंने दिया है, क्योंकि केएल शर्मा सबसे मिलने वाले लोग हैं। कैंडिडेट बेस्ट है ये हाँ, आपके? ये उस परिवार के अतिरिक्त, मतलब आप समझिए कि अगर पवन खेड़ा को यहाँ से चुनाव लड़ा देते तो उनको कौन जानता है यहाँ पर। वो प्रवक्ता हैं, पार्टी के बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन उनको अमेठी के लोगों का क्या महत्व है उनके लिए। किसी बड़े आदमी को दक्षिण भारत से चुनाव लड़ा देते तो उसका अमेठी से क्या कनेक्शन है। कैंडिडेट बेस्ट है। लेकिन केएल शर्मा पिछले 40 वर्षों से 35 वर्षों से अमेठी में रहे हैं। वो गांधी नेहरू परिवार और अमेठी के बीच पुल का काम करते रहे हैं। लोग सीधे केएल शर्मा से मिलते थे, ये उनके पास पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन वो दौर जो लोग क्या वोट में उस कन्वर्ट समय जो लोग थे, हाँ वही बात पे मैं आ रहा हूँ, उस समय जो लोग थे वो लोग अब 60-70 वर्ष के हो गए होंगे। वो लोग अपने घर में यूथ डोमिनेट कर रहा है, अपने परिवार को वोट जो है वो यूथ डोमिनेट कर रहा है। वो लोग कितने वोट निकलवा पाते हैं, वो लोग अब उस समय उनकी राजनीतिक धारणाएं क्या हैं बदले हुए माहौल में, ये सब बहुत अहम बातें हैं। इन सब बातों से उनको जूझना होगा, परिवार को उनके साथ लगना होगा अगर इस चुनाव को एकदम जीवित रखना है, रोचक बनाना है तो। बिल्कुल, तो परिवार को अंततः अगर ये चुनाव जीतना है तो केएल शर्मा के साथ लगना पड़ेगा, तभी अमेठी की सीट कांग्रेस जीत सकती है। बाकी क्या किया है और राहुल गांधी ने क्या किया, स्मृति ईरानी ने, ये चीज़ें जनता 20 तारीख को वोटिंग में तय करेगी। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।